गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम प्रीवियस टॉपिक के अंदर जो वेक्टर का टॉपिक करवा रहे थे हमने उसमें आपको केवल उसका बेसिक बताया था वेक्टर्स का कि वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, मतलब डायरेक्शन क्या होती है, ठीक है, और वेक्टर क्या होते हैं। वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर होता है, उसके अकॉर्डिंग हम यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। हम ये सब बताया मैंने, आई जे के क्या होते हैं ये बताया मैंने आपको, और पी क्यू या क्यू पी कैसे निकालते हैं तो मैंने आपको वहाँ पे एक रिजल्ट दिया, पी क्यू इक्वल टू माइनस क्यू पी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे मैंने कुछ बातें बताई आपको। आज हम उन्हीं के ऊपर कुछ क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, आगे जो बेसिक आएगा आपको बताते रहेंगे और सोल्व करते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, वैसे हमने शुरू में आपको बताया था टॉपिक वेक्टर्स के बारे में कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है, तो स्टूडेंट्स वो सिर्फ समझने के लिए था। अब हमारे सिलेबस में तो ये है ना कि क्वेश्चंस वगैरह हम सोल्व कैसे करते हैं, तो आपको इसीलिए मैंने क्वेश्चन के बारे में बताया था कि किस किस तरह से वैल्यू निकलती है, सोल्व होता है। ठीक है, आई होप जो प्रीवियस वीडियो थी वो क्लियर हुई होगी, समझ आया होगा। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक कराते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस कराते हैं वेक्टर्स के ऊपर। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं एलिमेंट की बुक से, वीडियो को कंप्लीट देखें तो आपको ये बात भी सुनने को मिलेगी, अगर आपने कंप्लीट देखी होगी तो। एलिमेंट की बुक में हम थर्ड एक्सरसाइज शुरू करा रहे हैं, और एनसीईआरटी से तो आप कोई भी कर सकते हैं, लेकिन आप एलिमेंट को प्रीफर करें क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तो एनसीईआरटी तो अपने आप हो जानी है उससे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम थर्ड एक्सरसाइज करा रहे हैं एलिमेंट की बुक से, इस चैप्टर की। शुरू की 2 एक्सरसाइज आप छोड़ दें, कोई उनका मैटर नहीं करता है। ठीक है, थर्ड से शुरू करते हैं, क्लियर है। देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा है, इफ वेक्टर ए इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस के, वेक्टर बी इक्वल टू 2i माइनस 4j प्लस के। ठीक है, ये हमारे पास कोई 2 वेक्टर्स हैं, तो आपने फर्स्ट केस ये निकालना है a माइनस 2 वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, करें पहले तो सॉल्यूशन में आ जाओ, फर्स्ट सोल्व कर रहे हैं, क्या निकालना है पहले वेक्टर a माइनस 2 वेक्टर बी आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो पहले वेक्टर a लिखे आप, ये तो बाद में निकालेंगे, पहले ये निकलेगा पार्ट। हाँ, तो वेक्टर a कितना है 3i माइनस 2j प्लस के हो गया, माइनस में 2 इंटू वेक्टर बी की लिखे वैल्यू 2i माइनस 4j और प्लस में k हो गया। ठीक है, इस तरह से पार्ट है, इसको सोल्व कर ले आप। देन कितना आएगा यहाँ पे 3i माइनस 2j प्लस के माइनस के 4i प्लस के 8j और माइनस के 2k। क्योंकि मैं -2 से करूंगा अंदर मल्टीप्लाई, तो सारे पार्ट माइनस के होने हैं, मतलब साइन चेंज होना है। तो ये तो हो गया -4, ये प्लस का 8 और ये माइनस का 2। क्लियर है, अब इनको प्लस माइनस कर, जैसे मैंने कल बताया था, i में i, j में j और k में k। इसमें ये करेंगे देन माइनस के i, इसमें ये करेंगे तो प्लस के 6j, और इस पार्ट में ये पार्ट करेंगे देन माइनस का k। इस तरह से वेक्टर a माइनस 2 वेक्टर b हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब इसका निकाले मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, ये निकालना है। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस 2 वेक्टर b, तो क्या आएगा, इधर तो रूट कर दें, i से पहले वाले का स्क्वायर 1, क्योंकि माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, वैसे प्लस में आने सारी टर्म्स, प्लस में 6 का 36 माइनस 1 का फिर 1, देन रूट में 38 आंसर आने वाला है। तो क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, सेकंड चले अभी यूनिट वेक्टर ऑफ a माइनस बी, आपने इसका निकालना है यूनिट वेक्टर। तो मैंने कल बताया था ना, जब भी कभी यूनिट वेक्टर के बारे में बातें आए तो पहले तो वो पार्ट निकाल लो और फिर उसको अलग से कोई एक पार्ट मान लो। जैसे मैंने कल r माना था p माइनस क्यू या p प्लस क्यू क्या था वो। ठीक है, तो पहले a माइनस बी निकालें सेकेंड सोल्यूशन में। वेक्टर a माइनस वेक्टर b कितना आएगा, देखो सीधा करते हैं, वेक्टर a माइनस वेक्टर b 3i माइनस 2i, i माइनस 2 प्लस के 4j प्लस के 2j 1, ये कट गया। ठीक है, लास्ट पार्ट कैंसिल, ये तो हो गया a माइनस बी। ठीक है, अब इसको अलग से मान ले आप, लेट कि वेक्टर a माइनस वेक्टर b इक्वल्स टू वेक्टर c है, हमने सपोज कर लिया अपनी तरफ से। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज वेक्टर c इक्वल टू कितना हो गया, i प्लस 2j हो गया, कि भाई ये वैल्यू वेक्टर c की हो गई। और आपने इसका निकालना है कैप, मतलब यूनिट वेक्टर, तो इसका कैप निकालना है, बात तो वही है। तो उसके लिए पहले क्या चाहिएगा, इसका मैग्नीट्यूड, क्या आएगा मैग्नीट्यूड, रूट में 1 प्लस 4 देन रूट में 5,
अब आएगा नाउ सी कैप मतलब यूनिट वेक्टर हो गया। ठीक है, यहां पे सिंबल लगाने में परेशानी होगी कि ए और बी के ऊपर सिंबल कैसे लगाएं, तो इसीलिए मैंने इसको अलग से मान के यूं सोल्व किया, इजी रहेगा। तो क्या आएगा, वेक्टर सी ओवर वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर सी तो हो गया i प्लस 2j और नीचे आ गया रूट में 5 सी कैप, ये आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो हमने जो बातें बताई हैं उनमें यही मेन चीजें हैं कि जो बात बोली जाए केवल उसकी डेफिनेशन को समझो और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करो, ताकि आपके लिए इजी रहेगा करना, और प्लस माइनस की वैल्यू आनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है क्वेश्चन में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से मैंने आपको बता दिए हैं, यूनिट वेक्टर ऐसे निकलता है, इस तरह से बातें होती हैं। नेक्स्ट है लास्ट रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स। तो पहले देखो रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, सम करना है, बस कुछ भी नहीं, मतलब जो दिया जाए रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स, इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है। तो क्या आएगा थर्ड पार्ट में, क्या होगा रिजल्टेंट, a प्लस बी, ये लो, बस इतना ही तो है। अगर 3 वेक्टर्स का होता है रिजल्टेंट तो 3 करते a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो चलिए करिए, 5i माइनस के 6j प्लस 2k, बस हो गया आंसर। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो बोला जाए केवल उसी पे फोकस करें और उसी को पहले सोल्व करें, उसके बाद जो उसमें एक्स्ट्रा कंडीशन है वो निकालें। जैसे यहाँ पे a माइनस 2 भी बोला गया था, पहले ये निकाला, एक्स्ट्रा कंडीशन क्या थी, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया लास्ट में। ठीक है, a माइनस बी निकाला, एक्स्ट्रा कंडीशन क्या थी, यूनिट वेक्टर इसका, तो मैंने इसको c मान लिया, उसके अकॉर्डिंग मैंने सोल्व कर दिया। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जो मैंने कल इनके बारे में आपको बातें बताई थी, आज मैंने इस पर कुछ क्वेश्चन भी करा दिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किस तरह का है, थोड़ा सा अलग लिखा है मैंने, देखो क्या लिखा है, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर दिस दैट हैज मैग्नीट्यूड दिस। क्या बोला है, निकालना क्या है क्वेश्चन में, वेक्टर निकालना है। देखो ध्यान से, ऊपर क्या दे रखा है, वेक्टर। तो देखो ध्यान देखा करो क्वेश्चन पे क्या लिखा गया है, बात है वेक्टर निकालने की। और वेक्टर निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, देखो हमें पता है सारी बातें, एक बार रिमाइंड कराऊं। देखिए मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, ये हमें पता है, रूट में करके और हर टर्म का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ऐसे कुछ करते हैं ना वैल्यू का। ठीक है, दूसरा यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, अगर यूनिट वेक्टर निकालना हो तो कोई वेक्टर है और डिवाइड में उसका हो जाएगा मैग्नीट्यूड, हो गया। और अब कोई वेक्टर निकालना हो तो वेक्टर कैसे निकलता है, तो मैग्नीट्यूड इनटू में यूनिट वेक्टर, कल लिखवाया था ना। और यहां पे क्या निकालना है, वेक्टर ही निकालना है। मतलब क्या क्या चाहिए वेक्टर के लिए, मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर। क्लियर है, क्या दे दिया लास्ट में, फाइंड ए वेक्टर दैट हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स, मतलब इस वेक्टर की क्या है मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स है, मतलब ये तो मिल गया 7, और क्या रह गया, रह गया यूनिट वेक्टर, मतलब रह गई डायरेक्शन। अब वो कैसे आएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस, मतलब ये वेक्टर इस डायरेक्शन में है, और इस डायरेक्शन का मतलब हो गया ये इसका यूनिट वेक्टर निकालना है आपने। क्लियर है, क्योंकि डायरेक्शन मतलब होता है यूनिट वेक्टर इसके अंदर। तो क्या आएगा, उसको मान लो पहले मैं, लेट वेक्टर a इक्वल टू माइनस आई प्लस 2j प्लस 2k। ठीक है, एंड और क्या दे रखा है आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ रिक्वायर्ड वेक्टर, मतलब जो आपने निकालना है उसका मैग्नीट्यूड, ये निकालने वाले का है, जो वेक्टर निकालना है उसका मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स है। ठीक है, तो a दे रखा है, आपको चाहिए यूनिट वेक्टर, तो इसका निकालना है यूनिट वेक्टर, क्योंकि वो वेक्टर इस डायरेक्शन में ही तो है, इस डायरेक्शन का मतलब हो गया यूनिट वेक्टर, इसके अकॉर्डिंग है उसका, सेम ही हुआ ना। हाँ, तो पहले निकालो इसका यूनिट वेक्टर, तो क्या आएगा यहाँ पे, नाउ वेक्टर a का मैग्नीट्यूड रूट में 1 प्लस 4 इक्वल टू आ जाएगा 3, हो गया। और अब निकाल लो यूनिट वेक्टर a कैप, क्या होगा, वेक्टर a ओवर वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, मतलब माइनस आई प्लस
2j प्लस 2k और डिवाइड में कितना हुआ यहाँ पे 3। ठीक है, तक अब चले रिक्वायर्ड वेक्टर कि जो आपको निकालना है वो क्या आएगा, क्या होगा, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। हो गया ना, तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड कितना है 7 दे रखा है और ये डायरेक्शन हो गई इसकी -i प्लस 2j प्लस 2k डिवाइड में 3, ये आंसर आएगा। तो ये आपका वो रिक्वायर्ड वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 7 है और इस डायरेक्शन में है। देखो इसके डायरेक्शन में था वो, ये डायरेक्शन। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इस तरह के पार्ट भी स्टूडेंट्स को आते हैं हमारे पास कि किस तरह से है, खाली वेक्टर पूछ ले। तो हमारे पास तीनों बातें पूछने के लिए क्वेश्चन बन गए। अब मैग्नीट्यूड भी बता दिया मैंने, यूनिट वेक्टर भी बता दिया, और अब वेक्टर की पूछेंगे तो आपको ऐसे लास्ट में मिलेगा मैग्नीट्यूड 7, ऐसे कुछ भी मिल जाए आपको। तो वेक्टर्स के लिए ऐसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप क्लियर हुआ होगा यहाँ तक का टॉपिक। अब नेक्स्ट चलते हैं देखिए पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट देखिए अब आप कैसे सोल्व करने हैं और क्वेश्चंस को। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा है, अभी सोल्व कराते हैं। उसके बाद एक नया टॉपिक कराएंगे डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के बारे में, जो 3D के अंदर बड़ा यूज आने वाला है। अभी थोड़ा उसका बेसिक बताएंगे, डिटेल में 3D के अंदर बताएंगे उसको। ठीक है, देखना अभी ये क्वेश्चन क्या है, इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। ये इसके पोजीशन वेक्टर यही है, मतलब इसको पूरा बोल दो पोजीशन वेक्टर है, खाली वेक्टर ए बोल दो, एक ही बात होती है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू दिस, मतलब ये है। तो ऐसे है वेक्टर ए इक्वल टू 5i प्लस में nj। के का पार्ट नहीं, देखो ये वेक्टर ए के पॉइंट थे, आई और जे मैंने खुद लगा दिया, के वाला पॉइंट है नहीं तो नहीं लगाया यहाँ पे। इट्स सच दैट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 13 एंड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमें 13 गिवन है। तो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो n की निकालो वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है उसका। तो मुझे ये गिवन है तो मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ यहाँ से। लो 25 प्लस में n स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ 13। हाँ, तो 25 प्लस में n स्क्वायर इक्वल टू 169, स्क्वायर वहां जाएगा, देन n स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 25 मतलब 144। हाँ, तो n इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 12, ये आंसर हो गया। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के बारे में, जो 3D के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है और उनका यूज वेक्टर में भी है। तो देखना क्या होती है वैल्यूज। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन रेशियो। क्या होते हैं डायरेक्शन रेशियो, देखिए थोड़ा डिटेल में इनके बारे में बताएंगे आपको 3D के अंदर कि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। एक और पार्ट आने वाला है कि ये क्या होते हैं। मैं आपको यहाँ भी ये बता रहा हूँ कि निकालते कैसे हैं डायरेक्शन रेशियो किसी पार्ट के। ठीक है, देखो जनरली बस इतना याद रखो कि डायरेक्शन रेशियो होता क्या है। जैसे हमने स्ट्रेट लाइन में +1 के अंदर वैल्यू शो की थी, याद कीजिए, उसमें हमने कहा था एक वैल्यू स्लोप होती है, याद है ना, +1 के अंदर स्लोप पड़ा होगा, तो यहाँ +2 के अंदर आप डायरेक्शन रेशियो पढ़ लो, एक ही बात है। वो 2D में काउंट हो जाता है, ये 3D में काउंट हो जाता है डायरेक्शन रेशियो। तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क होता है। वो क्या होता है बाद में आपको 3D में सब बताएंगे डिटेल में, क्योंकि ये 3D में ही यूज आने वाला है मैक्सिमम। तो क्योंकि आपको स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन रेशियो निकालने पड़ेंगे, डायरेक्शन कोसाइन निकालने पड़ेंगे, इस तरह की बातें हैं। यहाँ पे क्या है, इसके अंदर केवल इसका छोटा बड़ा यूज है, तो आपको बता रहा हूँ। पहले डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं वो समझ लीजिए, फिर इनके यूज कैसे तो बता देंगे आपको। ठीक है, देखो तो रेशियो कैसे निकलते हैं। फर्स्ट 1.4, एक तो ये निकल जाएगा 1.4 से रेशियो। 1.4 में क्या होता है, केवल एक पॉइंट आपको दिया जाएगा और उससे आप रेशियो निकालने होते हैं। जैसे एक पॉइंट आपको दे दे P 1 2 5, हो गया तक। अब मैं कहूँ इसकी रेशियो निकालो, ये चाहे ऐसे हो या ये वेक्टर पॉइंट में हो जाए, बात एक ही है। मैंने आपको ऐसे बता रखा है, दोनों बातें सेम होती हैं, दोनों सेम बातें हैं। ये वेक्टर पॉइंट में, इसके अदर पॉइंट के अंदर। ठीक है, 1.4 मतलब होता है एक पॉइंट आपको दिया जाए, उस पॉइंट से आपने डायरेक्शन रेशियो निकालना। तो क्या होता है देखो, तो चाहे इस फॉर्म में हो चाहे उस फॉर्म में हो, देखो डायरेक्शन रेशियो DR लिखते हैं शॉर्ट में, यहाँ से D कैपिटल R कैपिटल शॉर्ट में कर दिया, इक्वल टू इस तरह का ब्रैकेट लगता है, लेस देन ग्रेटर देन का। ठीक है, तो यहाँ पे लेस देन का सिंबल लगेगा और जो वैल्यू है ना वो केवल लिख दो। वैल्यू क्या है 1
2 और 5, ये ब्रैकेट बस। अगर वेक्टर फॉर्म में है तो आई जे के कोफिशिएंट लिख दो 1 to 5, माइनस तो माइनस, प्लस है तो प्लस, जो भी हो लिख दो, कोई फर्क कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसे कैसे हो जाएगा? तो आप कहोगे कि फिर इसमें फर्क क्या हुआ? फर्क बताऊंगा ना अब क्या है वो। देखो दोनों सेम बातें फिलहाल तो ये, बस इसमें ये ब्रैकेट का यूज हुआ है। तो देखिए फर्क क्या बता रहा हूं आपको। यहां लिखने के बाद अब चेक ये करना है क्या इसमें हर टर्म में कुछ कॉमन है? नहीं है। क्या कोई पार्ट फ्रैक्शन में है? नहीं है। अगर कॉमन होता तो कॉमन निकालते, पार्ट फ्रैक्शन में होता तो फ्रैक्शन में से बाहर निकालते। क्लियर है? देखो जैसे मैं और एग्जांपल देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल जैसे Q कोई पॉइंट है 1/2 2 4 सपोज, हो गया। ये तो मेरे पास पॉइंट हो गया। आप ये निकालने इसका डायरेक्शन रेशियो, तो चाहे आप इसको यू लिख दो, एक ही बात हो जाएगा। तो देखो डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे इसके, इस तरह का ब्रैकेट, तो 1/2 2 4। समझ आया स्टूडेंट्स यहाँ तक कैसे किया है मैंने? सेम टू सेम 1/2 2 और यहाँ से 4, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऐसे कैसे लिखना है। बट क्या ये सही है? दो तरह की बातें होनी चाहिए ना। नंबर 1 कॉमन नहीं होना चाहिए, और नंबर 2 फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो क्या कुछ कॉमन है? कॉमन तो नहीं है, बट फ्रैक्शन में है 1/2, तो क्या करूं? फ्रैक्शन वाला पार्ट हटाना पड़ेगा आपको, तभी ठीक माने जाएंगे आपके, बिल्कुल ठीक है। अब वो कैसे हटेगा फ्रैक्शन का पार्ट? 2 एलसीएम लेके हटा दो यहाँ से। तो देखो 2 एलसीएम लेके हटाएंगे तो क्या बनेगा? 1 4 8 हो गया, और 2 नीचे लिखना नहीं है, हट गया हर टर्म से। तो ये हमारे डायरेक्शन रेशियो है। अब देखो 1 पॉइंट फॉर्म में ये तो पॉइंट थे और ये रेशियो है, दोनों में फर्क आया नहीं आया? दोनों हो गए चेंज ऐसे कैसे? तो इस तरह की दो बातें याद रखनी है डायरेक्शन रेशियो के अंदर। फर्स्ट बात होती है हमारे पास डायरेक्शन रेशियो में कि आप कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए, कॉमन है तो कॉमन निकालेंगे, और दूसरा हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स? फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो मैं और तो एग्जांपल इसके, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा वेक्टर a इक्वल टू 3i प्लस 6j प्लस 12k, ये वैल्यू है, ये पॉइंट हमारे पास कोई। अब इसका रेशियो निकालना है, डायरेक्शन रेशियो केवल 1 पॉइंट का, तो डायरेक्शन रेशियो इक्वल टू ये हो जाएगा 3 6 12। देखे ध्यान से, सेवन कंडीशन आई जे के हट गई, 3 6 12 हो गया। लेकिन ये सही नहीं है, क्यों? क्योंकि कितना कॉमन है इसमें? 3 कॉमन है, 3 कॉमन निकालो, तो 3 कॉमन आएगा तो बनेगा 1 2 4, और वो 3 बाहर लिखना नहीं है, कॉमन लेके हटा दो। जैसे यहाँ पे मैंने एलसीएम लेके हटा दिया इसको, तो ये हो गया और ये हो गया। देखो दोनों में फिर फर्क आया नहीं आया? ये मेरे पास वेक्टर ए पॉइंट था, ये देखो रेशियो आ गई इसके। तो आई होप क्लियर हुआ होगा रेशियो निकालना 1 पॉइंट फॉर्म से। अब निकालते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। देखो देखो 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होता है कि वेक्टर a इक्वल टू आपको दे दिया गया है, मान लीजिए 2i माइनस जे प्लस के, और वेक्टर b दे दिया गया है i माइनस जे प्लस 2k। सपोज ये हमारे पास वैल्यूज है, वेक्टर a और वेक्टर b, 2 वैल्यूज होगी। आपने इनका निकालना है रेशियो, तो इसको बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म से, मतलब 2 2 हमारे पास पॉइंट गिवन है, इनका रेशियो निकालना है। तो देखो स्टूडेंट्स बड़ा इजी है, आपको सिर्फ लेस करना है। अब चाहे कोई पार्ट किसी में लेस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इसमें ये लेस कर दे चाहे इसमें ये लेस कर दो, कोई फर्क नहीं, बस लेस करना है, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप? डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, या वेक्टर ए बी कर दो, कैसे ही कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता ये लो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या आएगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर ए बी? तो आप ये नहीं कि बी माइनस ए ही करेंगे कोई कंपलसरी, ऐसा नहीं, अब यहां कुछ भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लेस करना है। फिर मैंने कहा बी में से ए या ए में से बी, तो कोई भी कर दो। मान लो मैं ए में से बी करता हूं, तो क्या आएगा? 2 - 1 1, आई जे क्या आएंगी नहीं, क्लियर है ना। अगला -1 +1 0, तो 0 लिखेंगे आप, 0। आगे चलो, प्लस का 1 माइनस का 2, हाँ तो -1, ये लो, ये रेशियो 1 0 -1, ठीक है। चाहो तो माइनस कॉमन ले सकते हो। अगर हाँ 3 पॉइंट में से किसी 2 पॉइंटों में माइनस आ जाए 2 पे, तो फिर आप माइनस कॉमन निकाल दें, उसको सोल्व कर दें, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हैं। तो ये फर्क नहीं शो करता है, क्योंकि स्लोप है, झुकाव है, सेम ही रहता है, चाहे कैसे भी करें,
क्लियर? बस दो तरह की बातें याद रखनी है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। 2 पॉइंट फॉर्म में बस इतना ही है कि 2 पॉइंट दिए जाए तो 2 पॉइंट से आप लेस करना है, ठीक, कोई किसी में लेस कर दो और फिर कॉमन देख लो, कॉमन है तो, नहीं है तो ठीक, आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए ये हमारे पास 1 पॉइंट फॉर्म थे, ये 2 पॉइंट फॉर्म है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन, देख क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन। वही पहले रेशियो निकालना पड़ेगा आपको, फिर डायरेक्शन कोसाइन निकलता है, ठीक है। होता क्या है समझाएंगे 3D में सब बातें। तो देखो पहले डायरेक्शन रेशियो निकालो, मैं रेशियो निकाल लिए, ठीक हो गए। फिर कोसाइन निकालो। अब जैसे मुझे इसी का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो देखो डायरेक्शन कोसाइन के लिए DC लिखेंगे शॉर्ट में, DC हो गया डॉट में। और अब कोसाइन कैसे आएगा तो वो देखो कैसे आता है कोसाइन। यहाँ पे पहले मुझे रेशियो पता होने चाहिए, जैसे रेशियो इसके ये हैं तो अब मैं इसके कोसाइन निकालता हूं तो क्या आएगा देखो, यही ब्रैकेट 1 ओवर, ठीक है, 1 ओवर क्या रूट में इसी 1 का स्क्वायर 1 प्लस इस 2 का स्क्वायर 4 प्लस इस 5 का स्क्वायर 25 हो गया, कोमा 2 ओवर रूट में सेम 1 प्लस 4 प्लस 25 कोमा 5 ओवर रूट में 1 प्लस 4 प्लस 25, ये हो गया, ठीक है। जो भी आप लिख देना 1 ओवर रूट 30, 2 ओवर रूट 30, 5 ओवर रूट 30, आंसर हो गया। रेशियो में कुछ कॉमन आता है तो निकालना पड़ता है, लेकिन कोसाइन जैसे आएंगे वैसे ही रहेंगे। ये डायरेक्शन कोसाइन है 1/√30, 2/√30, 5/√30, ऐसे कैसा रहेगा, कभी कॉमन निकाल दो एलसीएम लेके हटा दो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसे रेशियो निकल, ऐसे कोसाइन निकलते हैं। जैसे मुझे इसका कोसाइन निकालना है तो देखो क्या आएगा डायरेक्शन कोसाइन, इसी ब्रैकेट में 1 ओवर क्या होगा रूट में, सीधा कर देता हूँ 1 ओवर 8 का स्क्वायर 64, 16, 64, 16, 80, 81, 81, ये तो 81 हो गया। 81 का तो 9 होता है, पता है मुझे, ठीक है, क्लियर है। दूसरा आ जाओ 4 ओवर 9 सेम आएगा। तीसरा आ जाओ 8/9, ये भी सेम आएगा। तो ये इसके डायरेक्शन कोसाइन हो गए, ठीक है। इसका नहीं निकालना है डायरेक्शन कोसाइन, क्योंकि पहले तो ये ठीक होकर रेशियो बनेगी और रेशियो ठीक होने के बाद डायरेक्शन कोसाइन आप यूं निकालो कुछ है तो, क्लियर है। सेम इसमें बना सकते हो, सेम इसमें बना सकते हो आप, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम वही है। डायरेक्शन कोसाइन यहाँ निकलेंगे तो वही है। मेन तो डायरेक्शन रेशियो पे डिपेंड करता है। डायरेक्शन रेशियो 1 पॉइंट है 2 पॉइंट आपको देखना है, निकल गए, निकलने के बाद डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, जिसका वही रूल है सेम टू सेम। देखो रूट में पहले 1 तो 1/√2 आएगा, अगला 0 आएगा, अगला -1/√2 आएगा, सॉरी रूट नहीं आएगा, ऐसे ये यार सर, ठीक है ना। 1 ओवर 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, तो 1 + 1 2, 1 ओवर रूट 2, 0 ओवर रूट 2 0 रहेगा, -1/√2। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ये जो बातें मैंने बताई है आपको इसमें डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन तो इजी है, पहले रेशियो निकाल के फिर कोसाइन निकालने हैं। और डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए 1 पॉइंट और 2 पॉइंट फॉर्म होती है। इसमें 2 कंडीशन लगती है, एक कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, कॉमन है तो कॉमन निकालेंगे, बाहर शो नहीं करेंगे। और दूसरा अगर फ्रैक्शन में वैल्यू आती है फ्रैक्शन के अंदर तो वो एलसीएम लेके निकाल देंगे वैल्यूज। मैंने दोनों के एग्जांपल डाले, सोल्व करके बताया, ठीक है स्टूडेंट्स। आप क्वेश्चन पे चले, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं आपको इनके ऊपर कुछ। देखिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस लिखे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, बता रहा हूँ दोनों में फर्क क्या है। देखो पहले तो अब जैसे मैंने आपको बताया डायरेक्शन रेशियो के बारे में, तो आप इजीली रेशियो निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स किसी भी क्वेश्चन का। जैसे मैं एक नॉर्मल बताता हूँ आपको क्वेश्चन, ये छोड़ दो बाद में बताऊंगा। देखो पहले कि इफ वेक्टर ए, मान लीजिए यही है, चलो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है। और मैं कहता हूँ फाइंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ 4 वेक्टर ए माइनस के 2 वेक्टर बी। तो बताइए निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं ना, देखना कैसे। 4a - 2 वेक्टर बी इसके निकालने रेशियो, तो पहले तो आप वेक्टर ए को 4 से करें मल्टीप्लाई, इसको बी को 2 से करें, सुन ले ध्यान से, कर लेना आप खुद ही। फिर इनको लेस कर दें, लेस होके जो आंसर आएगा उसमें से इस ब्रैकेट में लिख दें आई जे के हटा करके, हो गया आंसर। बस इतना ही करना है, ठीक है। जैसे बोले वैसे करना होता है आपको, क्लियर है।
तो देखिए ये तो हो जाएगा आपसे, इतनी कोई बड़ी बात है नहीं इसमें, मैंने आपको वैसे ही बताया था। तो स्टूडेंट्स अब देखिए हमारे पास क्वेश्चंस क्या है। 2 मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है प्रूव दैट ए बी एंड सी आर कोलिनियर, कि हमारे पास 3 पॉइंट्स है ए बी सी और तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि सारे पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं, इसका ये मतलब होता है। देखो इसका मतलब क्या है कोलिनियर का, कि एक ही लाइन के ऊपर ये तीनों पॉइंट हैं, ए और यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। क्लियर है? तो क्या होता है केस, सुन लें कैसे प्रूव करना है आपको। तो आपको डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं 2 2 के पेयर के, ठीक है, और सब इक्वल होने चाहिए। देखो कैसे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, पहले आप निकाले ए बी के रेशियो, ये ए है ये बी है, तो रेशियो मैंने कहा कैसे निकाल लो, मर्जी आपकी, आपस में लेस कर दो। चलो मैं लेस करता हूं इसमें से ये, तो 1 - 3 -2 1 + 2 3 1 - 4 -3 हो गया। आपको शायद माइनस कॉमन दिख रहा है, माइनस कॉमन निकालें, तो 2 - 3 3 हो गया रेशियो पहले के। सेकंड निकालो डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी, मतलब 2 2 पॉइंट्स के रेशियो निकालते रहे आप, बस 2 2 पॉइंट में ए बी के रेशियो हो गए। अब आप निकाल रहे हैं बी सी के रेशियो, फिर आप निकालेंगे ए सी के रेशियो, ठीक है। निकालो चाहे कैसे भी, अब निकालो बी सी के रेशियो। हाँ तो लेस कर दो, इसमें ये लेस कर, चलो -1 -1 -2 हो गया, 4 - 1 3 हो गया, -2 - 1 -3 हो गया। लेस करना है ना, माइनस कॉमन निकालो सब में से, 2 - 3 3, लास्ट निकाले डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए सी, तो ए सी में क्या आ जाएगा, फिर लेस करें, इसमें यही लेस करें, चलो 1 - 3 माइनस के 4 4 प्लस के 2 6 -2 माइनस के 4 माइनस के 6 हो गया। क्या कॉमन है, 2 तो कॉमन है ही, और साथ माइनस भी कॉमन है। हाँ तो -2 कॉमन हो गया, क्या आएगा 2 - 3 3 कॉमन लेके बाहर निकाल दिया। तो देखिए आप तीनों रेशियो इक्वल है या नहीं है ना। इस तरह से अगर 3 पॉइंट्स दिए जाएं तो 3 के 2 2 पॉइंटों के आप डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे और वो सारे इक्वल होने चाहिए, तो क्या कहलाएंगे वो, कोलिनियर। तो हेंस दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, हेंस these points are collinear। तो स्टूडेंट्स यहां से क्लियर हुई बात कि डायरेक्शन रेशियो अगर 2 2 पॉइंट्स के इक्वल हो जाते हैं तो कोलिनियर। मतलब ये हुआ अगर किन्हीं दो चीजों के डायरेक्शन रेशियो सेम हो गए, देखो बता रहा हूं मैं आपको शॉर्ट में, कि दो कोई भी चीज आपने उनके रेशियो निकाले सेम हो गई तो कहेंगे कोलिनियर। आ जाओ अब यहां आ जाओ, बताऊंगा इसमें फिर फर्क क्या आएगा। अब आ जाओ यहाँ पे अगला क्वेश्चन, ए बी सी डी, आपको 4 पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। ऐसे प्रूव दैट ए बी पैरेलल सी डी, ए बी लाइन है सी डी लाइन है, ए बी पैरेलल सी डी, ये प्रूव करना है। तो यहां पर भी वही डेफिनेशन है कि ए बी और सी डी को पैरेलल प्रूव करना है तो रेशियो निकालें, जो प्रूव करना है पैरेलल उसी के रेशियो निकालें आप। तो देखो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी क्या बोला गया है कि आपने ए बी और सी डी प्रूव करनी है ना पैरेलल। हाँ तो पहले निकाले ए बी के रेशियो, क्या आएंगे ए बी के रेशियो, लेस करो कोई भी किसी में, तो 4 में से 5 गए -1, आई जे क्या आएगा नहीं, 3 + 2 -2 तो 1 हो गया, -5 -2 -7 हो गया, ठीक है। माइनस कॉमन निकाल दे, 1 -1 7, ये आया डायरेक्शन रेशियो आ गया ए बी का। नेक्स्ट निकाले डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी डी, सी डी के रेशियो क्या आएंगे, तो देखो सी डी के रेशियो क्या होंगे, लेस कर दो कोई भी किसी में, बताया मैंने फिर से हुई, तो चलो सी में डी कर लेते हैं, 2 - 4 -2 हो गया, -2 प्लस के 4 प्लस के 2 -3 हाँ तो -3 माइनस के 6 हो गए ना स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स एक बार देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए स्टूडेंट्स थोड़ा मिस है क्वेश्चन में, यहाँ पे खाली के है माइनस का, ठीक है।
जो क्वेश्चन में लिखा गया थोड़ा मिस है, 4i + 3j - k, b की वैल्यू ये है, इस तरह से पार्ट हमारे पास। तो अब देखो ए बी निकालेंगे तो क्या आएगा, -k - 2, तो ये हो गया -3 यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा +3, बस इतना ही रोल है, ठीक है। अब सही यहाँ तक। अब आ जाओ इस केस में कितना कॉमन है, तो आपको दिख रहा है -2 कॉमन है पूरे पार्ट से, माइनस तो 2 में आ गया इसलिए कॉमन, और 2 सब में है, हाँ तो 1 -1 और 3, चेक करें दोनों इक्वल है या नहीं है, दोनों इक्वल है ना, ए बी और सी डी की रेशियो इक्वल है, तो ये पैरेलल हो गए। दिस एम्प्लाइज लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी, ये आंसर, ये प्रूव करना था। तो आप कहोगे फर्क क्या हो गया, यहां भी वही रेशियो बराबर प्रूव किए हैं और यहां भी वही रेशियो बराबर प्रूव किए हैं, यहां पे लिख दिया कोलिनियर, यहां पे लिख दिया पैरेलल, यहां पे क्यों नहीं आएगा कोलिनियर और यहां पे पैरेलल क्यों नहीं आएगा। अब ये माइंड में क्वेश्चन आया नहीं आया, है ना। इसीलिए मैंने आपको कि एक साथ ये दोनों क्वेश्चन समझाए हैं ताकि आपको सारी बातें क्लियर यहीं पे कर सकूं मैं। देखो स्टूडेंट्स, यहां पे जो रेशियो आया था, देखो डायरेक्शन रेशियो, वो डायरेक्शन रेशियो सेम है, ठीक है, लेकिन सेम के साथ साथ कोई पॉइंट कॉमन नहीं होना चाहिए, तो पैरेलल, और पॉइंट कॉमन है तो कोलिनियर, ठीक है। देखो जैसे हमने निकाले डायरेक्शन रेशियो, निकाला ए बी का और डायरेक्शन रेशियो निकाला सी डी का, हो गया, दोनों सेम आई, ठीक है। तो अब पैरेलल और कोलिनियर में से एक हो गया, कंफ्यूजन कौन सा लिखे, तो उसके लिए चेक करो यहां पे और यहां पे इन दोनों में से क्या कॉमन है, तो कुछ कॉमन है, ए बी सी डी कुछ कॉमन नहीं है, दोनों पॉइंट नहीं है ना, तो पैरेलल, ठीक है। और अब यहां आ जाओ, चलो देखो मैंने अभी दो पार्ट पकड़ ली स्टूडेंट्स, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों के अंदर कुछ कॉमन आ रहा है, तो आपको कॉमन दिख रहा है कि ए बी में और बी सी के अंदर क्या कॉमन है, दोनों में बी कॉमन है हमारे पास, है ना। तो अब यहाँ पे बी कॉमन है, एक पॉइंट कॉमन है, इसलिए कोलिनियर नॉट पैरेलल, और अगर यहाँ कॉमन नहीं होता तो पैरेलल नॉट कोलिनियर। तो दोनों में एक ही कंडीशन लागू होती है, उस पर ध्यान देना है आपने कि दोनों में ही रेशियो सेम रहेंगे, बट अगर रेशियो में पॉइंट कॉमन तो कोलिनियर, रेशियो में पॉइंट कॉमन नहीं है तो पैरेलल। स्टूडेंट्स क्लियर है। जैसे यहाँ पे देख लो आप, इन तीनों में, इस दोनों में देख लो, इसमें देख लो, तो ये सब में एक पॉइंट, इसमें देखेंगे तो सी कॉमन है, इसमें देखेंगे तो आप बी कॉमन है, तो इस तरह से हमारे पास पार्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स क्लियर हुआ होगा, जो आज का मैंने टॉपिक आपको करवाया है क्लियर यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, अब तो ये तो क्लियर हो ही गया है कि कोलिनियर और पैरेलल वाले ये क्वेश्चन आप कर भी सकते हैं, तो इसके 1-2 क्वेश्चन और रह गए इस एक्सरसाइज के अंदर, वो कल कराएंगे, कल नेक्स्ट एक्सरसाइज का बेसिक बताने वाले आपको। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको डिफाइन करते हैं वैल्यूज, ठीक है। थैंक यू।